हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो अब हम 10th क्लास के अंतिम चैप्टरों पे पहुंच चुके हैं, जो कि बहुत ही मजबूती तरीके से मैंने अपना बैच, अपना ये जो जीके की जगह अमित सर के संग जो मेरा बैच था, प्रॉपर तरीके से जो चल रहा था, वो मैंने कड़ी मेहनत से पूरा कर लिया है। और 10th क्लास, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, तीनों ही में मैं 10th क्लास पर पहुंच चुका हूं। ठीक है, आपको प्रॉपर मैंने पहले भी बताया है। और अच्छे से विद क्वेश्चन के साथ मैं करवाता चल रहा हूं। और प्रैक्टिस सेट में सैटरडे संडे करवाता हूं, एवरी सैटरडे संडे मैं आपको करवाता हूं, आपको पता भी होगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे राजनीति पार्टी के बारे में। राजनीतिक पार्टी, आज हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जानेंगे। ठीक है, और बीएसपी, बीजेपी, एसपी, इन सभी के बारे में जानेंगे आज हम। कौन कौन सी पार्टियां हैं और कौन कौन इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, या कब इनकी स्थापना हुई थी, ये सारी चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती हैं। और भी बहुत कुछ जानने वाले हैं। सबसे पहले राजनीतिक पार्टियों के बारे में, राजनीतिक पार्टी के कार्य क्या क्या होते हैं, राष्ट्रीय पार्टी कौन कौन सी हैं, और राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियां कौन कौन सी हो जाती हैं, ये सारी चीज इंपोर्टेंट हो जाती हैं आज के इस चैप्टर के अंतर्गत, जो कि आपके सामने 6 चैप्टर है, पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, विद क्वेश्चन के साथ करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका राजनीतिक पार्टी। फर्स्ट स्लाइड आपके सामने है, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पढ़ेंगे। एक ऐसा समूह जिसका निर्माण चुनाव लड़ने, सरकार बनाने के उद्देश्य से हुआ है, राजनीतिक पार्टी या दल कहलाता है। जो लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि होते हैं, वो एक पहले से ही अपने एक समूह को इकट्ठा करके और एक पार्टी का निर्माण कर लेते हैं, जिससे वे चुनाव लड़ते हैं, जिसके द्वारा फिर जब वो बहुमत प्राप्त कर ले तो अपनी सरकार बनाते हैं। ठीक है, किसी भी राजनीतिक पार्टी में शामिल लोग कुछ नीतियां और कार्यक्रम पर सहमत होते हैं। ठीक है, जिसका लक्ष्य है समाज की भलाई, हम सब की भलाई करना होता है, जो कि राजनीतिक पार्टी, इस पार्टी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, एक राजनीतिक पार्टी लोगों को इस बात का भरोसा दिलाती है उसकी नीतियां अन्य पार्टियों से बेहतर है। मतलब प्रॉपर तरीके से आपने देखा होगा कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, है ना, पता है ना आपको कि किसी ने भरोसा दे दिया कि यहाँ पर आपके लिए या तो किसी जिस गांव में पानी नहीं है पानी पहुंचा देंगे, या सड़क नहीं पहुंच रही किसी गांव तक तो सड़क पहुंचा देंगे। तो ठीक है, ये चुनौतियां या उनको भरोसा दिलाते हैं। ठीक है, ये पार्टियों द्वारा, ठीक है, ये नीतियां बनाई बनाई जाती है उनकी। हर एक पार्टी का ये अपना मतलब होता है। सिर्फ चुनाव के लिए वह चुनाव जीतने की कोशिश करती है ताकि अपनी नीतियों को लागू कर सके। विभिन्न राजनीतिक पार्टी हमारे समाज के मूलभूत राजनीतिक विभाजन को प्रतिबिंब होते हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी समाज के किसी खास पार्ट को प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इसमें पार्टनरशिप की बात होती है। किसी भी पार्टी की पहचान इससे बनती है कि वह समाज के किस पार्ट की बात करती है, किन नीतियों का समर्थन करती है और किन के हितों की वकालत करती है। एक राजनीतिक पार्टी 3 अवयव होते हैं, एक तो नेता होता है, उसके सक्रिय सदस्य होते हैं और उसके अनुयायी होते हैं। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट 3 ये जड़ है, यूं समझो, किसकी, एक पार्टी की। ठीक है, ये आपको देख रहे होंगे चिन्ह, कांग्रेस के रहे हैं, कई पार्टियों के हैं। सबसे पहले हम राजनीतिक पार्टी के कार्य जान लेते हैं। फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी क्या है। राजनीतिक पदों को भरना और सत्ता का इस्तेमाल करना ही किसी पार्टी का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक पार्टी निम्नलिखित कार्य, जैसे कि चुनाव लड़ना, सबसे पहले उनका मकसद होता है चुनाव कैसे लड़ा जाए या चुनाव लड़ने के लिए क्या किया जाए। राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ती है। एक पार्टी अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवार को चुनाव मैदान उतारती है। ठीक है, आपको जैसे कि प्रधानमंत्री के होते हैं, ठीक है, तो आपके पास एमपी वगैरह आते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सांसद होते हैं, जो एमपी होता है आपके वहां का। ठीक है, तो वो आते होंगे हर 5 साल के दौरान, हर 5 साल में। वैसे तो पता नहीं आते नहीं आते। ठीक है, तो लेकिन हर 5 साल में चुनाव के लिए जरूर आते होंगे वो आपके गांव में, आपके क्षेत्र के आसपास। ठीक है, चाहे सीएम के हो, ठीक है, तो सीएम के लिए आपके एमएलए आते होंगे। ठीक है, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, ये आते होंगे या तो। ठीक है, तो ये हर 5 साल के अंतर्गत आपके पास आते होंगे। ठीक है, अपने ये जैसे बोला है, निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों को, प्रतिनिधियों को चुनाव मैदान में उतारती है। कौन, ये पार्टी है राजनीतिक। नीति बनाना, हर राजनीतिक पार्टी जनहित को लक्ष्य में रखते हुए अपनी नीति बनाती है। वह अपनी नीति और कार्यक्रम को जनता के सामने प्रस्तुत करती है। इससे जनता को इस बात में मदद मिलती है कि वह किसी एक पार्टी का चुनाव कर सके। एक राजनीतिक पार्टी एक मानसिकता वाले लाखों करोड़ों मतदाताओं को एक ही छत के नीचे लाने का काम
करती है। जब किसी पार्टी को जनता सरकार बनाने के लिए चुनती है तो वह उस पार्टी से अपनी नीतियां और कार्यक्रमों को मूर्त रूप से देने की अपेक्षा रखती है। जैसा कि आपको पता भी होगा, उनकी अपनी अपनी नीतियां होती हैं, अपने अपने कार्यक्रम होते हैं और वो अपनी नीतियों को जनता को बताती है, अपनी मांगों को, तो कि तुम्हारी मांगों को, जरूरतों को हम पूरे करेंगे। सभी पार्टियां ये सभी लोगों को दिलासा देती हैं, ठीक है, हर चुनाव में। ठीक, नेक्स्ट है कानून बनाना। हम जानते हैं कि विधायिका में समुचित बहस के बाद ही कोई कानून बनता है। विधायिका के ज्यादातर, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कानून कौन बनाती है, सबसे पहले विधायिका कानून बनाती है। कार्यपालिका जो होती है, जो कि उसी में से निकली है, ठीक है, जो मंत्री परिषद, जो कैबिनेट मंत्री जो होती है, वही कार्यपालिका होती है। पहले विधायिका आपकी कानून बनाती है, विधायिका उसको लागू करती है, ओ सॉरी, विधायिका आपकी कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। अगर इन चीजों में कोई कानून लागू कर रही है, अगर किस समाज के लिए या लोगों के लिए वो हित में नहीं है, या लोगों के खिलाफ जा रहा है, समाज के खिलाफ जा रहा है वो नियम, वो कानून, ठीक है, तो न्यायपालिका जो होती है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो उसको खारिज कर देता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, समझने के योग्य। विधायिका के ज्यादातर सदस्य राजनीतिक पार्टियों के सदस्य होते हैं, इसलिए किसी भी कानून बनाने की प्रक्रिया राजनीतिक पार्टी के प्रत्यक्ष भूमिका होती है। ठीक है, सरकार बनाना, जब कोई राजनीतिक पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव जीतती है तो वह सरकार बनाती है। जैसे कि अब फिलहाल नरेंद्र मोदी जी हैं, 2014 से तो उनको बहुमत प्राप्त हो पड़ा है, उनकी सत्ता आई पड़ी है, तो उनकी ही सरकार बनी पड़ी है। कौन सी? बीजेपी। ठीक है, सत्ताधारी पार्टी के लोग ही कार्यपालिका का गठन करते हैं। सरकार चलाने के लिए विभिन्न राजनेताओं को अलग अलग मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी जाती है। जैसे कि आपको पता होगा कि आपके इलाका का कोई मंत्री है कि वो मंत्री, कैबिनेट मंत्री बन गया है या राज्य मंत्री बन गया है, तो ये सारी चीजें आपको सुनने को मिलती होंगी। ठीक है, विपक्ष की भूमिका, जो पार्टी सरकार नहीं बना पाती, उसे विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ती है। ये आपको पता भी होगी कि अपोजिट में कौन है कौन नहीं आज के समय में। जनमत का निर्माण, राजनीतिक पार्टी का एक महत्वपूर्ण काम होता है जनमत का निर्माण करना। इसके लिए वे विधायिका और मीडिया में ज्वलंत मुद्दों को उठाती हैं और उन्हें हवा देती हैं। पार्टी के कार्यक्रम पूरा देश में फैलकर अपने मुद्दों पर से जनता को अवगत कराती है। ये आप सिंपल लैंग्वेज है, बिल्कुल समझ गए होगे, और डिस्कस करूंगा तो लंबा चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे सरकारी सरकारी जो मशीनरी तक लोगों की पहुंच बनाना। राजनीतिक पार्टी लोगों और सरकारी मशीनरी के बीच एक कड़ी का काम करती है, वे जन कल्याण योजनाओं के लोगों तक पहुंचाती है। ठीक है, राजनीतिक पार्टी की जरूरत, नीड ए पॉलिटिकल पार्टी। लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टी का एक अभिन्न अंग होती है। ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये चीजें, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। यदि कोई पार्टी न तो हर उम्मीदवार एक स्वतंत्र उम्मीदवार होगा। भारत में लोकसभा में कुल 543 सदस्य होते हैं, जैसे कि मैंने पहले पिछले चैप्टरों में बताया है। होते तो 545 है, दो जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं। वो किस संशोधन के तहत या किस एक्ट के तहत हटा दिए गए, इन कमेंट मुझे बताना। ठीक है, 543 होते हैं, ठीक है, प्लस में 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है, यदि हर सदस्य स्वतंत्र रूप से चुनाव जीत कर आएगा तो स्थिति बड़ी भयावह हो जाएगी। मतलब कि ये कुल मिलाकर ये है, वो एक राजतंत्र की तरह अपना राज करने लगेंगे। ठीक है, कोई भी दो सदस्य किसी एक मुद्दे पर एक ही तरह से सोचने में असमर्थ होगा। एक सांसद हमेशा अपने चुनावी क्षेत्र के बारे में सोचेगा और राष्ट्र हित में दरकिनार कर देगा। राजनीतिक पार्टी विभिन्न सोच के राजनेताओं को एक मंच पर लाने का काम करता है कि वे मिलकर किसी भी बड़े मुद्दे पर एक जैसी सोच बना सके। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और होना भी ऐसा चाहिए। ठीक है, तभी ये देश चल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आज पूरे विश्व में प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतंत्र को अपनाया गया है। ऐसे लोकतंत्र में नागरिकों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं। यथार्थ में यह संभव नहीं है कि हर नागरिक प्रत्यक्ष रूप से सरकार चलाने में योगदान दे पाए। इसी सिस्टम ने राजनीतिक पार्टी को जन्म दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं कौन कौन क्या क्या मांग करता है, इन पीडीएफ देख लेना। कितने राजनीतिक दल, हाउ मैनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वे मैं बताता हूँ। कुछ देशों में एक ही पार्टी होती है, जबकि कुछ देशों में दो पार्टियां होती हैं। जैसे कि चीन में, रूस में एक ही पार्टी है। ठीक है, दो तो कुछ देशों में अनेक पार्टियां होती हैं। किसी भी देश में प्रचलित पार्टी सिस्टम के कई ऐतिहासिक सामाजिक कारण होते हैं। हर तरह के सिस्टम के अपने गुण और दोष होते हैं। चीन में एकल पार्टी सिस्टम है, लेकिन
लोकतंत्र के दृष्टिकोण से यह सही नहीं है, क्योंकि एकल पार्टी सिस्टम में लोगों के पास कोई विकल्प नहीं होता। ठीक है, कोई सुनवाई नहीं होती, मतलब विकल्प का ये तो मतलब है कि वही राजतंत्र वाली बात आ जाती है। ठीक है, एक राजा के द्वारा वहां पर सरकार चलाई जा रही है। ठीक है, पार्टी तो एक ही रही है, कोई भी जीतो पार्टी एक है। तो कुल मिला के लोकतंत्र का मतलब क्या है, वहां पर एक तो ढोंग है उनका। ठीक है, उनका अपना वही है राजतंत्र करना। संयुक्त राज्य अमेरिका में और यूनाइटेड किंगडम में दो पार्टी सिस्टम है। ऐसे सिस्टम में लोगों के पास विकल्प होता है। ठीक है, इसमें विकल्प नहीं बनेगा, विकल्प कहां से, विपक्ष ही नहीं है तो विकल्प कहां से आ जाए कोई। भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है और यहाँ के राजनीतिक पार्टियां हैं। भारत में समाज में भारी विविधता है, इसलिए यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम विकसित हुई है। मल्टी पार्टी सिस्टम में कई खामियां लगती हैं, कई बार इससे राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बन जाता है। और साल दो, ये क्या हुआ यहाँ से थोड़ा सा, साल में ही सरकार बदल जाती है, 2 साल में ही सरकार बदल जाती है। लेकिन भारत में विविधतापूर्ण देश में अलग अलग हितों की महत्व धारणाओं या सही प्रतिनिधित्व मल्टी पार्टी सिस्टम से ही संभव हो पाता है। ठीक है, अभी तक तो यही है। आजादी के बाद शुरुआती दिनों से लेकर 1977 भारत में केंद्र में केवल कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती रही। ठीक है, नींव इतनी तगड़ी उनकी। ठीक है, 1977 से 1980 के जनता पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद 80 से 89 तक कांग्रेस सरकार बनी। फिर 2 साल के अंतराल के बाद फिर से 1991 से 96 तक कांग्रेस सरकार रही। फिर अगले 8 वर्ष तक गठबंधन का सरकारों का दौरा चला। 2004 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी की ऐसी सरकार रही जिसमें अन्य पार्टियों का गठबंधन था। 2014 में 18 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद किसी पार्टी की पूर्ण बहुमत मिला, वह अपने दम पर सरकार बन पाई, जो कि आपके सामने है आज तक। ठीक है, राजनीतिक दलों में जन भागीदारी, पीपल्स पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल पार्टीज। लोगों में एक आम धारणा बैठ गई है कि लोग राजनीतिक पार्टियों के प्रति उदासीन हो गए हैं। लोग राजनीतिक पार्टी पर भरोसा नहीं करते, आज के समय में तो बिल्कुल नहीं करते। जो सबूत उपलब्ध है वो बताते हैं कि यह धारणा भारत के लिए कुछ हद तक तो सही है। पिछले कई दशकों में किए गए सर्वे से प्राप्त सबूतों के आधार पर निम्न बातें सामने आती है। कौन कौन सी हैं? पूरे दक्षिण एशिया में, एक मिनट रुके, पेन नहीं चल रहा। पूरे दक्षिण एशिया में लोगों का विश्व राजनीतिक पार्टियों पर से विश्वास उठ गया है। और सर्वे में पूछा गया है कि राजनीतिक पार्टी पर एकदम भरोसा नहीं, या बहुत भरोसा नहीं, या कुछ भरोसा, या पूरा भरोसा करते हैं। ये सारी चीजें कई मोस्टली पूरे देश में, मतलब पूरे विश्व के अंदर जांचा गया है इन चीजों को। ठीक है, कई पार्टियां या जो गठबंधन की सरकारें होती है, गठबंधन जो कई पार्टियां होती है, जैसे कि एकल पार्टी है चीन में, और दो पार्टियां जैसे ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, जो अमेरिका में, अपने भारत में तो मिक्स है। तो इन चीजों को, सब चीजों को जांच करके बातें रखी गई हैं। ऐसे लोगों की संख्या अधिक थी जिन्होंने कहा वे एकदम भरोसा नहीं या बहुत भरोसा नहीं करते। जिन्होंने यह कहा है कि कुछ भरोसा है, पूरा भरोसा करते हैं, उनकी संख्या कम थी। पूरी दुनिया में लोग राजनीतिक दलों पर कम ही भरोसा करते हैं और उन्हें संदेह की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन जब बात लोगों द्वारा राजनीतिक दलों के क्रियाकलापों में भाग लेने की आती है तो स्थिति अलग हो जाती है। कई विकसित देशों की तुलना में भारत ऐसे लोगों की अनुपात अधिक है जिन्होंने माना कि वे किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं। पिछले 3 दशकों से ऐसे लोगों का प्रतिशत बढ़ा है जिन्होंने यह माना है कि वे राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं। पिछले 30 साल की बात हो रही है। इस अवधि में ऐसे लोगों का अनुपात भी बढ़ा है जिन्हें ऐसा लगता है कि वे राजनीतिक पार्टी के करीब है। ये सारी चीजें मैंने आपके सामने रख दी हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं राष्ट्रीय पार्टियों के बारे में जो कि मजबूत है। ठीक है, यहाँ से मजबूत चैप्टर है। भारत में निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए एक स्वतंत्र संस्था जिसका नाम चुनाव आयोग होता है। हर राजनीतिक पार्टी को चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। चुनाव आयोग की नजर में हर पार्टी समान होती है, समान होती है, लेकिन बड़ी और स्थापित पार्टियों को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती है। इन पार्टियों को अलग चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं जिसका इस्तेमाल उस पार्टी को अधिकृत उम्मीदवार हो सकता है। जिन पार्टियों को यह विशेष अधिकार मिलता है कि मान्यता प्राप्त पार्टी कहते हैं। तो राज्य स्तर की पार्टियां, जिस पार्टी का विधानसभा के चुनाव में कुल वोट से कम 6% वोट मिले और जो कम से कम 2 सीटों पर चुनाव जीतती है, उसे राज्य स्तर की पार्टी कहा जाता है। ये देख लेना आप, मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझ लेना, पूरा डिटेल में मैंने लिख दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर की पार्टी, जिस पार्टी को लोकसभा चुनावों में या 4 राज्यों की विधानसभा चुनावों में कम से कम 6% वोट मिले, उसका टोटल का 6% वोट मिले तो लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतती है, उसे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी मान लिया जाता है। जो लोकसभा के अंतर्गत ये
एमपी जो होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के आपके चुनाव होते हैं, उस समय अगर किसी भी राज्य से किसी भी मतलब टोटल मतलब 4 लोकसभा 4 एमपी उनके पार्टी के जीत जाए तो वो राष्ट्रीय स्तर कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही मैंने राज्य स्तर को बताया। ठीक है, इसका वर्गीकरण के अनुसार 2006 में देश में 6 राष्ट्रीय पार्टियां थी, इनका वर्णन नीचे दिया गया है। जैसे कि मैं आपको बता दूंगा, भारत में क्षेत्रीय पार्टी आपके सामने है, ये इन पीडीएफ में आप देख लेना कौन कौन सी पार्टी, उनके चिन्ह, उनके सबके बारे में मैंने लिख रखा है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ लेते हैं। इसे कांग्रेस पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत पुरानी पार्टी है जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। भारत की आजादी में इस पार्टी की मुख्य भूमिका रही है। भारत की आजादी के बाद के कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी ने भारतीय राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाई। आजादी के बाद के 70 वर्ष में 50 से अधिक वर्ष तक इसी पार्टी की सरकार रही। भारतीय जनता पार्टी, इस पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। इस पार्टी को भारतीय जनसंघ के पूर्ण जन्म के रूप में माना जा सकता है। भारतीय जनसंघ पूछ सकता है आपसे। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि एक शक्तिशाली और आधुनिक भारत का निर्माण। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व पर आधारित राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना चाहती है। यह पार्टी जम्मू कश्मीर भारत में पूर्ण रूप से विलय चाहती है। यह धर्म परिवर्तन पर रोक लगाना चाहती है और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है। 1990 के दशक में इस पार्टी का जनाधार तेजी से बढ़ा। यह पार्टी पहली बार 1998 में सत्ता आई और 2004 तक शासन किया। उसके बाद यह पार्टी 2014 में सत्ता आई और अभी तक टिकी हुई है। बहुजन समाजवाद पार्टी, इस पार्टी की स्थापना कांसी राम के नेतृत्व में 1984 में हुई। यह पार्टी बहुजन समाज के लिए सत्ता चाहती है। बहुजन समाज में दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आते हैं। इस पार्टी की पकड़ उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी है और यह उत्तर प्रदेश में 2 बार सरकार बना चुकी है। जो जिसके राष्ट्राध्यक्ष कौन है अब, मुलायम जी के बेटे अखिलेश यादव जी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद है। इस पार्टी की स्थापना 1964 में हुई थी। इस पार्टी के मुख्य विचारधारा मार्क्स और लेनिन के सिद्धांतों पर आधारित है। यह पार्टी समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करती है। इस पार्टी को पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में अच्छा समर्थन प्राप्त हुआ है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी खासकर ये से गरीबों, मिल मजदूरों, किसानों, कृषक श्रमिकों, बुद्धिजीवियों के बीच, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में इस पार्टी को लोकप्रियता से तेजी से गिरावट आई और पश्चिम बंगाल की सत्ता इसके हाथ से निकल गई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इस पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी। इसकी नीतियां CPIM जिसे मिलती है जुलती है और 1964 में पार्टी के विभाजन के बाद ये कमजोर हो गई। इस पार्टी को केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में ठीक ठाक समर्थन प्राप्त है, लेकिन इसका जनाधार पिछले कुछ वर्षों में तेजी से खिसका है। 2004 के लोकसभा चुनाव में इस पार्टी को 1.4% वोट मिले और 10 सीटें मिली थी। शुरू में इस पार्टी ने यूपीए सरकार का भार से समर्थन किया था, लेकिन 2008 के आखिरी में इनके समर्थन वापस ले लिया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में फूट के परिणाम स्वरूप 1999 में इस पार्टी का जन्म हुआ। यह पार्टी लोकतंत्र, गांधीवाद, धर्मनिरपेक्ष, समानता, सामाजिक न्याय और संघीय ढांचे की वकालत करती है। यह महाराष्ट्र में काफी शक्तिशाली है और इसका मेघालय, मणिपुर, असम में समर्थन प्राप्त होता है। ठीक है, क्षेत्रीय पार्टी को उदय, पिछले 3 दशकों में कई क्षेत्रीय पार्टियों का महत्व बढ़ा है। यह भारत में लोकतंत्र के फैलाव और उसकी गहरी होती जड़ों को दर्शाता है। कुछ क्षेत्रीय नेता अपने अपने राज्यों में काफी शक्तिशाली हैं। समाजवादी पार्टी, बीजू जनता दल और ये सभी DMK आदि क्षेत्र में उदाहरण आपके सामने है। ठीक है, राजनीतिक दलों की चुनौतियां कौन कौन सी होती हैं इनको पढ़ लेते हैं। पहले राजनीतिक दलों की चुनौतियां, 2-3 स्लाइड और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं हुआ, तो टाइम थोड़ा सा कम ही हुआ है। हाँ, कोई दिक्कत। आंतरिक लोक का अभाव, लोकतंत्र का अभाव, अधिकांश पार्टियों का नियंत्रण कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में होता है। ठीक है, पार्टी का साधारण सदस्य शायद ही ऊंचे पदों पर पहुंचने का सपना देख पाता है। ठीक है, शीर्ष नेतृत्व अक्सर जमीनी कार्यकर्ता में कटा हुआ रहते हैं। इसलिए कार्यकर्ता अपनी पार्टी से स्वामित्व भक्ति की करने की बजाय शीर्ष नेतृत्व में स्वामी भक्ति करते हैं। ठीक है, वंशवाद, कई पार्टी में शीर्ष नेतृत्व के लोग किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। जब पार्टी का उत्तराधिकार जन्म के आधार पर मिलने लगे तो वह लोकतंत्र बेईमान हो जाता है। यह स्थिति केवल भारत में ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों में भी है। पैसा और अपराधी तत्वों का प्रभाव, चुनाव में कांटे की टक्कर
होती है उसे जीतना किसी भी पार्टी के लिए बहुत बड़ी बड़ी चुनौती होती है। इसके लिए राजनीतिक पार्टी हर तरह के हथकंडे अपनाती है। चुनाव के दौरान पैसा पानी की तरह बहा जाता है और मतदाताओं चुनाव अधिकारियों को डराने धमकाने के लिए आपराधिक तत्व का सहारा भी लिया जाता है। ये सारी चीजें होती हैं प्रॉपर तरीके से। विकल्प इनका ये मुझे कमेंट में बताना। ज्यादातर पार्टी एक दूसरे की कार्बन कॉपी लगते हैं और बहुत कम ही राजनीतिक पार्टियां एक सही विकल्प दे पाती हैं। लोगों के पास आगे खाई पीछे कुआं वाली स्थिति रहती है और दोनों में से किसी एक को चुनने के अलावा और उनके पास कोई रास्ता नहीं रहता। ठीक है, कई राज्य में तो हर 5 साल पर सत्ताधारी पार्टी बदल जाती है, लेकिन फिर भी लोगों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आ पाता। ठीक है, राजनीतिक दलों में सुधारने के उपाय क्या है? हमारे देश की राजनीतिक पार्टी नेताओं में सुधार लाने के लिए कुछ उपाय नीचे हैं, जैसे कि दल बदल कानून। सबसे इंपॉर्टेंट, इस कानून को राजीव गांधी की सरकार के समय पास किया गया था। इस कानून के मुताबिक यदि कोई विधायक या सांसद पार्टी बदलता है तो उसकी विधानसभा या संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इस कानून में दल बदल को कम करने में काफी मदद मिली, लेकिन इस कानून ने पार्टी विरोध सवाल उठाना मुश्किल कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, यही तो है भाई। अब संसद और विधायक हर बात माननी पड़ती है और जो पार्टी के नेता निर्णय होता है। ठीक है, ये सारी चीजें लीडरशिप हो रही है। मतलब नामांकन के समय संपत्ति और क्रिमिनल केस का ब्यौरा देना। अब चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार के लिए एक अनिवार्य हो गया है कि वह नामांकन के समय एक शपथ पत्र दे जिसमें उसकी संपत्ति और उस पर चलने वाली क्रिमिनल केस का ब्यौरा हो। इससे जनता के पास अब उम्मीदवार के बारे में अधिक जानकारी होती है, लेकिन उम्मीदवार द्वारा दी गई सूचना को सत्यता जांचने के लिए अभी कोई भी सिस्टम नहीं बना है। अनिवार्य संगठन चुनाव और टैक्स रिटर्न। चुनाव आयोग ने अब पार्टियों के लिए संगठन चुनाव और टैक्स रिटर्न का अनिवार्य दे दिया है और राजनीतिक पार्टियों ने इसे शुरू कर दिया है, लेकिन अभी यह महज औपचारिकता के तौर पर ही होता है, सिर्फ औपचारिक। नेक्स्ट पॉइंट है भविष्य के लिए सलाह। हमारी सलाह क्या होनी चाहिए? राजनीतिक पार्टी जो होती है उनके आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट, हर पार्टी के लिए यह अनिवार्य हो कि कुछ टिकट लगभग 1/3 महिला उम्मीदवार को दे। ठीक है, ये 2 पॉइंट मजबूत है। चुनाव का खर्चा सरकार वहन करे। चुनावी खर्चे का वहन करने के लिए सरकार की ओर से पार्टियों को पैसे मिलने चाहिए। कुछ खर्च सुविधाओं के रूप में दिए जा सकते हैं, जैसे पेट्रोल, कागज, टेलीफोन आदि, या किसी पार्टी द्वारा पिछले चुनाव से जीते गए वोटों के आधार पर सरकार को दी जा सकती है। ठीक है, 2 अन्य तरीके हैं जिनसे राजनीतिक पार्टियों में सुधार किया जा सकता है। ये तरीके हैं लोगों का दबाव, लोगों की भागीदारी। ये सभी आपके सामने में रख चुका हूँ जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, और जो क्वेश्चन है वो मैं आपको कल करके दूंगा इस चैप्टर के। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे अपने सभी भाइयों से, हाँ, तो क्वेश्चन मैं आपके इस चैप्टर के जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मुझे पता है एक राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चन वगैरह रह रहे हैं। ठीक है, इसके भी इन दोनों के मैं मिक्स करके आपके सामने क्वेश्चन ला दूंगा। ठीक है, आपके सामने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं क्वेश्चन आपके सामने घेर दूंगा। ठीक है, इसके भी क्वेश्चन काफी अधिक मात्रा में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ मैं विदा लेने चाहता हूँ। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। आने वाले पेपर के नोटिफिकेशन है और बहुत ही मजबूती तरीके से हम अपने बैच में चल रहे हैं जो कि अब अपने अंतिम छोर पर पहुंच चुका है। तो इसी के साथ